एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 हनी ड्यू का चैप्टर 7 ए विजिट टू कैम्ब्रिज के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले करेंगे हम कंप्रिहेंशन चेक। क्वेश्चन फर्स्ट, कैम्ब्रिज वाज माय मेटाफोर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर। ये क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, इसमें से हमें करेक्ट वन को चूज़ करना है। वो कहते हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए क्या है, एक मेटाफोर है इंग्लैंड का। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड। मेटाफोर मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कैम्ब्रिज को और इंग्लैंड से। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो फेमस है कैम्ब्रिज के लिए, तो इसलिए ऐसा यूज़ किया गया है। क्वेश्चन 2, द राइटर फाउंड स्टीफन हॉकिंस हाउस। अब जो राइटर का जो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंस का जो हाउस है वो यहाँ पे है? फ्रॉम द नियरेस्ट फोन बूथ के पास या बाहर। सेकेंड है आउटसाइड द फोन बूथ या फिर इनसाइड द फोन बूथ। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फ्रॉम नियरेस्ट, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 3, एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज। जब भी वो साइंटिस्ट से बात करते थे तो वो बहुत ही गिल्टी फील करते थे, क्यों? ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ही फोर्स्ड द साइंटिस्ट टू यूज हिज वॉइस सिंथेसाइजर। वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस करते थे क्योंकि जो भी क्वेश्चन वो पूछते थे उसका आंसर क्योंकि वो नहीं दे सकते थे बोलकर, तो उनको यूज़ करना पड़ता था वॉइस सिंथेसाइजर, ताकि वो कन्वर्सेशन कर सके, इसलिए उनको बहुत ही गिल्ट फील होता था। क्वेश्चन 4, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स रिफर टू। अब बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ, ये जो वर्ड्स है, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, हमें ये इसके बारे में थोड़ा बताना है। क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ये राइट है, शिफ्टिंग इन द व्हील चेयर टर्निंग द रेस्ट। जो रिस्ट जो वो थे तो उनको अब शिफ्ट कर दिया गया था व्हील चेयर पे, तो ये इसको इंडिकेट करता है। अब हम आ गए वर्किंग विद द टेक्स्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट, डिड द prospect of meeting Stephen Hawkins make the writer nervous? If so, why? जो स्टीफन हॉकिंस से जब राइटर मिले तो क्या वो नर्वस थे, और थे तो क्यों? आंसर, स्टीफन हॉकिंस वॉज अ वेरी रिनॉर्ड एंड ब्रिलियंट एस्ट्रोफिजिक्स डिस्पाइट बीइंग पैरालाइज्ड एंड डिफरेंटली एबल्ड। द राइटर फेल्ट नर्वस बिकॉज ही वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू। बजाय जो स्टीफन हॉकिंस से बहुत ज़्यादा ही वो ब्रिलियंट थे और वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, इसके बावजूद कि वो पैरालाइज है, वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा ही एबल थे और वो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे थे। जो राइटर इसलिए भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, उनको लग रहा था कि क्या पता उनको इंटरव्यू का चांस मिले या ना मिले, इसलिए वो नर्वस थे। क्वेश्चन फर्स्ट का ही सेकेंड है, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? इफ सो वाई? तो क्या उसी समय वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहा था? वो नर्वस तो था पर उसके साथ साथ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहे थे, तो अगर ऐसा था तो क्यों था? वो इसलिए एक्साइटेड फील कर रहे थे बिकॉज ही वॉजन एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू हैव अ फेस टू फेस कन्वर्सेशन विथ सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। तो उनको बिल्कुल भी इस बात का उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उम्मीद नहीं की थी कि उनको ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन बात कर सकेंगे इतने बड़े पर्सनालिटी के साथ। क्वेश्चन 2, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। तो हमें वो क्वेश्चन गेस करना है कि पहला कौन सा क्वेश्चन होगा जो कि राइटर ने साइंटिस्ट से पूछा होगा। आंसर, राइटर ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा होगा, माइट बी डैट डिस्पाइट द डिसेबिलिटी हाउ डिड ही अकम्प्लिश सच अ ग्रेट अचीवमेंट। तो हो सकता है उन्होंने ये पूछा होगा कि इतने डिसेबिलिटीज़ के बाद भी आपने किस तरह से इतने सारे अचीवमेंट को पाया। क्वेश्चन 3, स्टीफन हॉकिंस said, I have had no choice. Does the writer think there was a choice? What was it? तो स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं था, तो राइटर के अकॉर्डिंग क्या उनके पास कोई चॉइस थी? तो क्या थी? आंसर, ऑल्दो स्टीफन हॉकिंग stated that he had no choice but to remain confined to the wheelchair, the writer felt that living creatively with the reality of his weakening body was a choice. स्टीफन हॉकिंस बोलते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं था
कि वो व्हील चेयर के बैठने के अलावा, वो उस पर शिफ्ट होने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था। राइटर इस पे ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी और ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लेना कि उनके बॉडी के साथ ये भी एक चॉइस है। क्वेश्चन 4, आई कुड फील हिज एंग्विश, व्हाट कुड बी द एंग्विश। मैं उनके जो दुख है उनको फील कर सकता था, उनकी पीड़ा को फील कर सकता। तो वो पीड़ा क्या थी? आंसर, जो प्रोफेसर हॉकिंग है, जो साइंटिस्ट, माइंड वॉज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज बट ही कुड नॉट स्पीक देम आउट क्लियरली। जो साइंटिस्ट है उनके उनके पास बहुत सारे ग्रेट आइडियाज़ थे स्टीफन हॉकिंग्स के पास, पर वो उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, उनको बोल नहीं सकते थे वो। ही वॉज डिपेंडेंट ऑन अ वॉइस सिंथेसाइजर फॉर एक्सप्रेसिंग हिज थॉट विदाउट एनी इमोशंस। और वो यूज़ करते थे वॉइस सिंथेसाइजर, जो बोलते थे वो वहाँ पे टाइप करके आता था और वो बिल्कुल ही इमोशनलेस होता था। द राइटर कुड अंडरस्टैंड हॉकिंग्स एंग्विश फॉर हिज हेल्पलेसनेस and felt that there were various things which he wanted to express but was unable to do so. राइटर इसके कारण वो बहुत ज़्यादा ही दुख, वो पीड़ा फील करते थे हॉकिंग्स की, कि वो कितना हेल्पलेस है, कितना वो असहाय है। वो अपनी इतने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो एक्सप्रेस करना चाहते होंगे पर वो नहीं कर सकते। ही वॉज फुल ऑफ एंग्विश फॉर दिस रीज़न, यही रीज़न था जिसके कारण वो बहुत ही पीड़ा में थे। Question 5, would enrage the scientist to the writer so that he said he was looking at one of the most beautiful men in the world. वो क्या था जिसके कारण साइंटिस्ट ने ये बोला कि वो अभी एक दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल पर्सन को देख रहे हैं? तो वो थे स्टीफन हॉकिंस के वन में स्माइल। क्वेश्चन 6, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटीफुल मैन विच इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। हमें जो वर्ड है इसको लाउडली बोलना है। तो हमारा ये आंसर है द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। ये कौन से, ये जो ब्यूटीफुल जो सेंटेंस था इसके डिस्क्रिप्शन में मोस्ट ब्यूटीफुल मैन के, वो क्या था? वो था जो हमारे चैप्टर में है, बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉल आर वन सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड, इट इज़ द इनकैंडिसेंस ऑफ अ मैन। तो ये हमारे जो वर्ड्स थे जो साइंटिस्ट की इनर ब्यूटी को एक्सप्रेस करता है। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट, इफ द लैंटर्न इज अ मैन व्हाट वुड इट्स वॉल बी। अगर लैंटर्न एक मैन होता तो इसका जो वॉल है वो क्या होता? तो अगर वो वॉल होता तो ये उसका जो, अगर वो मैन होता तो उसकी वॉल क्या होती? उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अगर हम लैंटर्न होते तो हमारा जो वॉल होता वो क्या होता? हमारी जो बाहर की कवरिंग है, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, वो होता। इसी का सेकंड है, व्हाट इज हाउस विद इन द थिन वॉल। और थिन वॉल के अंदर क्या होता? तो इंटरनल साउल, ये हमारी इंटरनल साउल होती जो कि उसके अंदर होती, वो बॉडी के अंदर। क्वेश्चन 7 का थर्ड, व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द साइंटिस्ट ड्रॉ फ्रॉम हिज कंपैरिजन। राइटर। तो जनरल कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकाला साइंटिस्ट ने? ये राइटर ने क्या निकाला कंपैरिजन करके? जो उनका फाइनल निष्कर्ष था वो ये था कि जो इंटरनल साउल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाहर की कवरिंग से, जो आपकी आंतरिक जो साउल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बाहर की बॉडी से। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। साइंटिस्ट का क्या मैसेज था डिसेबल के लिए? आंसर, प्रोफेसर हॉकिंग्स का मैसेज था डिसेबल के लिए कि उनको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए उस पे जिसमें वो बहुत ही अच्छे हों। क्वेश्चन 9, वाई डज द राइटर रिफेयर टू द गिटार इंसिडेंट। उन राइटर ने गिटार इंसिडेंट को क्यों रिफेयर करता है वो? विच आइडिया डज इज सपोर्ट, और उनका आइडिया क्या सपोर्ट करता है? आंसर, द राइटर स्पेंड मेनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले अ बिग स्पेनिश गिटार। जो राइटर थे उन्होंने बहुत साल बिताए एक बड़ा स्पेनिश गिटार बजाने में उसको। ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही अनस्ट्रिंग इट वन नाइट, और एक नाइट वो उसको अनस्ट्रिंग कर देते हैं, वो इससे बहुत ही खुश हुए। इज सपोज स्टीफन हॉकिंग्स आइडियाज दैट द डिसेबल्ड शुड ओनली कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, नॉट टेक अप थिंग्स अननेसेसरीली। तो ये आइडिया स्टीफन हॉकिंस के आइडिया को सपोर्ट करता है। ये जो इंसिडेंट था ये उनके आइडिया को सपोर्ट करता है कि एक डिसेबल को ओनली उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए जिसमें वो बहुत ही अच्छा है, और अननेसेसरी चीज़ों के बारे में उसको नहीं सोचना चाहिए और नहीं लेना चाहिए।
Question 10. The writer expresses his great gratitude to Stephen Hawking. What is the gratitude for? और राइटर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, वो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है स्टीफन हॉकिंस के लिए। वो क्या था? आंसर: द ऑथर फेल्ट मच इंस्पायर आफ्टर मीटिंग विद स्टीफन हॉकिंग। ऑथर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिले थे, बिकॉज उनके डिसेबिलिटी के बावजूद भी कुड नॉट कम इन बिटवीन ऑफ हिज अचीवमेंट, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी, उनके जो अचीवमेंट है उनमें वो नहीं आ सकी। देयरफॉर इस कारण वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट फील कर रहे थे उनसे मिलने के बाद। क्वेश्चन 11 पे कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस टेकिंग देयर अप्रोप्रिएट पार्ट्स फ्रॉम बोथ द बॉक्सेस बिलो। तो हमें यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इसको हमें कंप्लीट करना है बॉक्स ए एंड बॉक्स बी दोनों का यूज़ करके। मैंने यहाँ पे एक साथ ही आंसर लिख दिया है। आंसर: फर्स्ट, देयर वॉज हिज असिस्टेंस ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे एक असिस्टेंस है लाइन पे और मैंने कह दिया कि मैं व्हील चेयर लेकर आया हूँ, व्हील पे आया हूँ इंडिया से। क्वेश्चन इसका जो सेकंड है ये यहाँ तक लिखा है, यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव। आप उन लोगों से तंग आ जाते हो जो लोग आपको ब्रेव बनने को कहते हैं, ब्रेव होने को कहते हैं। एंड इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। और अगर आपके पास एक करेज का अकाउंट है तो आप बहुत ज़्यादा लेजी है उस पर चेक करने के लिए, मीन्स चेक साइन करने के लिए। क्वेश्चन थर्ड, देयर ही वॉज, यहाँ पे डैश था, टैपिंग एट अ लिटिल स्विच इन हिज हैंड ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर। तो वहाँ पे एक छोटा सा स्विच था उनके हैंड के पास जिससे वो ट्राई करते थे वर्ड्स लिखने का कंप्यूटर पे, फाइंड करने का, सॉरी। फोर्थ, यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक। आप उनके आइज में देखते हो जो कि बोल सकते हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट। और पर वो कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बड़ा कह रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। फिफ्थ, इसका मीनिंग ये है कि भले लोग बोल सकते हैं, उनके आंखों में आप देख सकते हैं, पर इससे आप फिर भी नहीं कह सकते कि वो कुछ बड़ा या कुछ इंपॉर्टेंट कहने वाले हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, इसका फिफ्थ पार्ट, इट डज नॉट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल स्माइलिंग विथ एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टाइल। ये बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं है कि लोग आपकी तरफ देखें कि आपकी तरफ प्रशंसा की तरह देखें कि हाँ आपने अभी भी आप सांस ले रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ऐसा स्टीफन हॉकिंग सोचते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप यू लाइक इट। इसके वर्ड मीनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन मिल जाएगा। इसके साथ क्लास 8 के दोनों बुक्स, हनी रीडर एंड सप्लीमेंट्री, आप उसके क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।